वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। कांवड़ यात्रा के हवाले से कई सारे अपडेट्स हैं, शेयर करेंगे अपडेट आपके साथ। साथ ही साथ सूरत से एक तस्वीर निकल के आ रही है जिस पर काफ़ी चर्चा है। दूसरी तरफ एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को जिस तरीके से कुछ गाने बजा करके परेशान किया जा रहा है और जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया ऑटो ड्राइवर ने, वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल है। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि राउस इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरीके से जो बेसमेंट है वहाँ पानी भरने की वजह से जो मौत हो गई स्टूडेंट्स की, उसको लेकर के भारी हंगामा है। शेयर करेंगे कि किस तरीके से खान सर, विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा यानी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इन टीचरों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ गौरव तनेजा जो है वो ज़बरदस्त ट्रोल हो रहे हैं, किस वजह से वो भी, और ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर के ज़बरदस्त चर्चा है। ध्रुव राठी क्या कह रहे हैं, शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट कांवड़ यात्रा के हवाले से है। मैंने आपके साथ 2 दिन पहले एक रिपोर्ट पेश करी, बताया किस तरीके से बताया जा रहा था कि कांवड़ियों को कार से टक्कर लग गई थी और उसके बाद पूरा हंगामा बर्पा हुआ। किस तरीके से मुसलमान शख्स को परेशान किया गया और गाड़ी के अंदर 4 लोग थे, 3 तो भाग गए, एक को पकड़ लिया, उसको मारा पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए, यानी इस तरीके की अपडेट आई। उसके बाद से कई अपडेट्स आने शुरू हो गए जहां दिख सकता है कि किस तरीके से गाड़ियों पर तोड़ फोड़ हो रही है। और अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक पुलिस की गाड़ी पर भी हमला हुआ, मार मार करके गाड़ी का कचूमर निकाल दिया, उसको पलट दिया। आरोप यही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को टक्कर लग गई और उसके बाद वो आग भगूला हो गए। सोशल मीडिया पर कई लोग इस मामले को लेकर के कह रहे हैं कि अगर यही चीज़ मुसलमान करते तो ये अनभक्त की जो पूरी मंडली है वो लगातार आतंकवादी जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करने लगती इन लोगों के लिए। लेकिन इस पूरे मामले पर कोई कुछ बोलता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार ऐसी अपडेट सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से एक ऑटो ड्राइवर को परेशान करता हुआ एक यूज़र जो है वो वीडियो शेयर करता है, जिसके अंदर इस वीडियो के अंदर वो कुछ इस तरीके का प्ले लिस्ट बजा रहा था। खुद भी लिख रहा है कि मैंने जब ये भगवा प्ले लिस्ट बजाई तो किस तरीके से शख्स ने जो है वो कान में हेडफोन लगा लिया, इससे भी उन्हें आपत्ति है। सुनिए वीडियो के अंदर किस तरीके के गाने बज रहे थे और कैसे ऑटो ड्राइवर ने हेडफोन लगा लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का कहना है कि कोई भी हिंदू होता, सेंसिबल हिंदू होता, वो भी यही करता। आप लोग जानबूझ करके परेशान कर रहे हो लोगों को और इस तरीके के गाने बजाने, भड़काना, तो वहाँ कान में हेडफोन लगाना उसने बेहतर समझा। सोशल मीडिया के यूजर्स का कहना है कि बीजेपी का शुक्रिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा यूथ को उन्होंने इन्हीं कामों में लगा रखा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अपडेट जो है वो सूरत से निकल के आ रही है। आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लड के अंदर भी लोगों को खाना और पानी बांटा है। ये वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल है जहाँ पर सोशल मीडिया के यूजर्स का कहना है कि सोशल मीडिया पर तो अब्दुल को गालियाँ मिलती हैं, न जाने क्या क्या कहा जाता है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं जो फ्लड की वजह से परेशान है, उनको खाना पीना, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी भरा होगा तो लोगों के पास जो साधन होते हैं वो कमी हो जाते हैं, जाना आना मुश्किल हो जाता है। तो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जा करके, ये मुसलमानों ने वहाँ जा करके लोगों को खाना और पानी बांटने का काम किया है। यूज़र का कहना है कि जितना भी गाली दे दो, जितना भी इल्ज़ाम लगा दो, हमारी इंसानियत कम नहीं होगी। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दे आपके साथ निकल के आई कि जहाँ राव इंस्टीट्यूट के अंदर जो बेसमेंट है उसके अंदर पानी भर गया। कई रिपोर्टें आ रही हैं जिसके बाद जो है वो कुछ स्टूडेंट्स की मौत की खबर आई, स्टूडेंट्स ने आलोचना करी, यानी पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिला, कई सारे हंगामे होते हुए देखने को मिले और सोशल मीडिया पर अलग ही नैरेटिव चलता देखा गया, जहां कहीं बीजेपी इस मामले को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है तो कहीं स्टूडेंट कर रहे हैं, यानी इस तरीके की बातें होती हुई और हरकत होती हुई देखी गई। और यहाँ पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स का गुस्सा है वो इस बात को लेकर के है कि जितने बड़े जो टीचर हैं वो इस मामले पे ना ही एक ट्वीट करते हैं। स्टूडेंट का क्या कहना है खुद सुनिए। जैसे बड़े बड़े जैसे विकास दिव्य कीर्ति हैं, ओझा सर हैं, ये जो नेक्स्ट आईएएस के हैं, ये एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं, एक ट्वीट तक। ये कोचिंग, सारे कोचिंग वाले फोरम आईएएस के जो मालिक हैं सब एक ट्वीट तक स्टूडेंट के लिए नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ स्टूडेंट के लिए से ही इनका बिजनेस चल रहा है, सिर्फ स्वीट पॉइजन देते हैं। आप शेयर करते हैं छोटे बड़े अपडेट्स आपके साथ जो काफ़ी चर्चे में हो सकते थे, इन पर बात हो सकती थी मीडिया के अंदर, लेकिन नहीं हुई आपकी स्क्रीन पर। और वैसे भी मीडिया जिस तरीके से इन खबरों को छुपाने का काम करती है वो खुद किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट दिल्ली से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि एक वुमेन जिम ट्रेनर 21 साल की दिल्ली के फ्लैट में मरी हुई पाई गई।
सिर्फ इतना हेडलाइन लगा दिया और खबर को चला दिया। यहाँ पर सोशल मीडिया के यूजर्स ने जो है वो इस बात की आलोचना करी कि क्यों नहीं आपने पूरी डिटेल सामने रखी। इस पर बहस भी हो सकती थी। बताया जा रहा है 21 साल की स्नेहा को पूरी तरीके से चाकू से मार दिया राज नाम के लड़के ने। लेकिन अनभक्तों के खेमे में इस खबर को लेकर के चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि कोई मुसलमान एंगल इसके अंदर नहीं है। साथ ही साथ एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जो कि मैं लगातार अपने शो से लोगों को आगाह कर रहा हूं कि अपने बच्चों को मोबाइल देने से पहले या मोबाइल देने के बाद कम से कम उन पर नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ये सब जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का मामला आया सामने जहां बताया जा रहा है कि पॉर्न की लत में नाबालिग भाई ने 9 साल की बहन का रेप कर दिया। रेप के बाद 14 साल के लड़के ने बहन को गला दबा करके उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उस लड़के ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। माँ ने देखा तो बच्ची की सांसें चल रही थी। माँ के सामने 14 साल के लड़के ने बहन का गला दबा दिया। माँ और 2 बड़ी बहनों ने घटना को छुपाने की कोशिश करी। नाबालिग भाई और बहन को जो है वो जुवेनाइल होम भेज दिया गया और माँ और एडल्ट डॉटर जिन्होंने इस पूरे वारदात को छुपाने की कोशिश करी उनको जेल हो गई। यानी पूरा परिवार जो है वो किस तरीके से तहस नहस होता हुआ दिखा इस हरकत की वजह से। साथ ही साथ आपको बता दें कि फ्लाइंग बीस्ट जो है वो जिस वजह से ट्रोल हो रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपके घर में लाइन चली जाए तो आप किसको टैग करेंगे, किससे सवाल पूछेंगे। गौरव तनेजा को शायद इसका इल्म नहीं है या इल्म होने के बावजूद भी बोलना तो चाहते हैं लेकिन खुल के बोल नहीं पा रहे क्योंकि भाई चरण वंदना भी करनी है और तकलीफ भी बर्दाश्त करनी है, तो इस तरीके के मामला हो रहे। फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा ने ट्वीट करके अपने इलाके के, यानी गुड़गांव में है, अपने इलाके में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से सुबह से ब्लिंकिट को टैग कर दिया। कहा कि प्लीज 1 kg 220 वॉट का 10 मिनट में भेज दें। अब सोशल मीडिया पर जब ये ट्वीट सामने आया तो ब्लिंकिट का जो पैरोडी अकाउंट है उसकी तरफ से रिएक्शन आया कि मुझे वोट दिया था क्या। ऐसे तो उन्होंने गाली लिख दी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या मुझे वोट दिया था, और ये वायरल हो गया ट्वीट, जबरदस्त वायरल। लोगों को सच में लगा कि ब्लिंकिट ने जवाब दे दिया है ऐसा कि गौरव तनेजा के इलाके में अगर लाइन नहीं होगी या उनके घर में लाइन नहीं होगी तो वो ब्लिंकिट से कह रहे थे कि 10 मिनट के अंदर अंदर 220 वॉट का 1 किलो इलेक्ट्रिसिटी भिजवा दे। तो यहां पर लोग जो है वो ब्लिंकिट को जो है टैग करने लगे। ऐसा लगा कि ब्लिंकिट ने लिखा लेकिन ब्लिंकिट का पैरोडी अकाउंट था। ट्वीट काफी वायरल चला गया, लेकिन गौरव तनेजा का भी ट्वीट काफी वायरल चला गया क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 1 kg लिखा, लोगों ने उनको लिखा कि जिस अनपढ़ को 1 किलोवाट और 1 kg में डिफरेंस नहीं पता वो ध्रुव राठी को मेहनत से रोटी कमाने का ज्ञान दे रहा था। सोशल मीडिया के यूजर्स घबरा करके ट्वीट करने लग गए कि भाई जल्दी से इनको डिलीवरी करी जाए इलेक्ट्रिसिटी, नहीं तो कहीं ये बच्चे का इस्तेमाल न करने लग जाए रात को उठा करके व्लॉग बनाने के लिए। यानी इस तरीके की ट्रोलिंग जबरदस्त चलने लगी। साथ ही साथ बता दें कि जिस तरीके से अभी द ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर के चर्चा हो रही है उस पर काफी विवाद भी है। कई लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं क्योंकि खुल करके सामने नहीं आया है कि इस बिल के अंदर है तो है क्या। इतना जरूर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कल को एज अ व्यूअर आपको भी जो है वो परेशान कर सकती हैं, एज अ क्रिएटर उनको भी परेशान कर सकती हैं। लेकिन अभी तक खुला नहीं है कि ऐसा क्या है इस बिल के अंदर, क्योंकि कुछ ही लोगों के साथ ये शेयर किया जा रहा है। अब बोला यह जा रहा है कि जब हम एज अ क्रिएटर काम कर रहे हैं तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, उसका अर्निंग का एक अच्छा खासा हिस्सा यूट्यूब भी रखता है। तो अगर यूट्यूब से डिस्कशन किया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, तो भाई हम भी तो हैं, हमसे भी पूछना चाहिए। तो कई लोग, क्रिएटर्स, पत्रकार इस पर आवाज उठा रहे, बोल रहे हैं कि भाई हमें भी तो बताओ क्या चेंजेस कर रहे हो, क्या करना है। नहीं, हमें नहीं बताया यार, हमसे मशवरा नहीं किया जा रहा कि जो आप करने जा रहे हो सही है नहीं है, हम भी अपनी राय रखना चाहते हैं। तो कुछ खुला हुआ नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा। अभी कुछ दिन पहले मेल्स भी आए थे जिसके अंदर सारे क्रिएटर्स की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही थी कि भाई अपने नाम, नंबर, एड्रेस ये सब भेजें। तो इंफॉर्मेशन भी मांगी जा रही है, हमसे भी मांगी गई। तो ये सारी चीज़ें तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टिंग बिल आया है इस पर पता नहीं है कि ये ब्रॉडकास्ट बिल के अंदर है क्या। इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। अलग अलग क्रिएटर्स जो है वो वीडियो बना रहे हैं। पत्रकार अभिसार शर्मा हो गए, कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, वो वीडियोस बना रहे हैं, जिस पर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी लिखते हैं कि स्टॉप द ब्रॉडकास्ट बिल। यानी अब मांग शुरू हो रही है सोशल मीडिया पर कि जब ये पता ही नहीं चल रहा है क्या इसके अंदर, और एज अ क्रिएटर और एज अ व्यूअर हमें नहीं पता चल रहा
कि क्या चेंजेस आ रहे हैं जिस पर हम अपनी राय रख सके, हम बताएं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी से कुछ भी लागू कर देना, फिर लोगों को उसको फॉलो करने के लिए फोर्स करना, तो इस तरीके की बातें जो है वो समझ में नहीं आ रही क्रिएटर्स के, और वो इस बात को लेकर के जबरदस्त आलोचना कर रहे हैं, जिसमें ध्रुव राठी स्टॉप द ब्रॉडकास्ट बिल हैशटैग ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।